हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर इन माइनिंग में। तो आज हम एक आप सभी के बीच मेटल माइनिंग वैकेंसी लेकर आए हैं। जो मेटल माइनिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो मॉइल लिमिटेड वैकेंसी मॉइल के वेबसाइट पर आ जाते हैं और इसकी पूरी जानकारी हम पीडीएफ खोलकर आप लोगों को दिखाते हैं। इसकी जानकारी मैंने पहले अपने चैनल पर दिया था कि 30 तारीख को नोटिफिकेशन आने वाला है। तो जैसा कि आज 30 तारीख है तो नोटिफिकेशन आ चुका है। तो हम सबसे पहले करियर वाले सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पर हम पूरी जानकारी वहाँ पर लेंगे। ठीक है, मॉइल के बारे में जैसे हम बता दें, मॉइल एक मैग्नीज माइन है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसकी माइंस है। ठीक है, इसके बारे में और जानकारी चाहिए होगी तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। तो हम लोग आते हैं इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन पर। रिक्रूटमेंट सेक्शन कहाँ मिलेगा? तो वहाँ पर आने के लिए आपको यहाँ पर साइट को ढूंढना होगा और उसके बाद वहाँ पर जाना होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेक्शन आया है तो रिक्रूटमेंट को हम सिलेक्ट करते हैं। फिर उसका जितना आया हुआ है जो नोटिफिकेशन उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, इसके बारे में पूरी डिटेलिंग में आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, कौन एलिजिबल है, किस ब्रांच का है, माइनिंग का है, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का है, किस ब्रांच से है, उस सभी चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा दूसरा नंबर, रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट ट्रेनिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड मैनेजर सर्वे का 30 तारीख को, जैसा कि ये अप्लाई करने का लिंक एक्टिव हो चुका है। इसका पीडीएफ को हम लोग देखेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग देंगे। यह एक प्रकार का मिनी रत्न पीएसयू है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए इंडिया का। जैसा कि आपको पता है कि इसका हेडक्वार्टर नागपुर हो जाता है और ये मैंगनीज और निकालने का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंपनी है। ठीक है, तो चलिए हम इसकी जानकारी आप लोगों को देते हैं। मैंने जैसा बताया आप लोगों को, दूसरा नंबर ये दिख रहा होगा। इसका फुल पीडीएफ करियर इन माइनिंग टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए। चैनल भी, वहाँ पर अपडेट मिलते रहते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, लास्ट डेट 2026 में 20 तारीख को होने वाला है, यानी जनवरी 2020। ठीक है, अब हम लोग इसको अप्लाई लिंक तो खुलने से पहले हम लोग व्यू करते हैं कि क्या इसका नोटिफिकेशन है। ठीक है, ओपन हो गया। अब हम इसको देखते हैं। रिक्रूटमेंट ग्रेजुएट ट्रेनिंग डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ है। पब्लिश डेट 30 तारीख को, जैसा कि आज हुआ है। 20 तारीख लास्ट डेट, 20 जनवरी 2026 रहने वाला है। हम इसका फाइल हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए ओपन हो चुका है। तो हम मॉइल लिमिटेड वैकेंसी, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों को इसका इंतज़ार था, तो आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। मैं बता दूं इसके बारे में थोड़ी और जानकारी। यह मॉइल लिमिटेड वैकेंसी आपका महाराष्ट्र में, जो नागपुर इसकी हेडक्वार्टर हो जाता है, वहाँ से निकली है। महाराष्ट्र नागपुर। इसकी आपकी माइंस मध्य प्रदेश में मिलने को मिल जाएगा देखने को, और मध्य प्रदेश में यह मिनी रत्न कंपनी है जो लार्जेस्ट मैग्नीज ओर निकालती है। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रॉपर वैकेंसी आई है आप लोगों के लिए, पीएसयू। जैसा कि आप लोगों को इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू भरा जाएगा। लास्ट डेट आप लोगों को देख लेना है, बहुत ज़रूरी है। आज 30 तारीख से भरा जा रहा है, यानी ट्यूसडे से, और ट्यूसडे लास्ट डेट आने वाला है 20/2026। ठीक है, 1 जनवरी, मतलब जनवरी 20 तारीख तक रहने वाला है। हमने यहाँ पर आप लोगों को वेबसाइट पर जाकर आप लोगों को दिखाई दिया है क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाला है, तो हम उस पर अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। माइनिंग वाले ग्रेजुएट ट्रेनिंग माइनिंग, ठीक है, इसको जीईटी भी बोलते हैं। तो बीटेक किसी भी यूनिवर्सिटी ऑफ माइंस, मतलब
माइनिंग कॉलेज से किए हों 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। सिलेक्शन बेस दिखे मेरिट बेस पर हो सकता है, तो जितना ज़्यादा मार्क्स आपका रहेगा आपको सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। अगर आप इसके दौरान आपको क्या मिलेगा, गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, फिर 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बाद ही आपको सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट आपको अनरस्टिकेटेड यानी अंडरग्राउंड का मिलेगा। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगी शेयर कीजिएगा अपने जो भी दोस्त भाई बंधु होंगे उनको, अगर उनको मेटल माइनिंग में करियर बनाना है तो एक अच्छी वैकेंसी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। तो माइनिंग वालों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बाकी सारी ब्रांचों का निकला हुआ है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, जियोलॉजी, सभी चीज़ों के लिए जिसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग और ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए निकला हुआ है। 3 पर हम चर्चा किसी और वीडियो में कर देंगे। बाकी मेरा पूरा फोकस माइनिंग वालों के लिए रहता है। तो अगर किसी प्रकार को कोई डाउट रहता है आपको तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। जैसे मैनेजर सर्वे का आया हुआ है, तो ग्रेजुएट इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी यानी कहीं भी किसी भी कॉलेज से यूनिवर्सिटी से आपने अगर ग्रेजुएट किया हुआ है और सर्वे सर्टिफिकेट अनएस्टिकेटेड है तो आप 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन सर्वेइंग अंडरग्राउंड माइनिंग रखते हैं तो आप इसके लिए मैनेजर सर्वे के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हो। और अगर आप उसी माइंस से हैं मॉल से तो 1 ईयर ऑफ इंटरनल कैंडिडेट के लिए यह आपका हो जाता है। ठीक, और भी मैं अगर पूरा PDF आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो देख लीजिए, किसी प्रकार का डाउट नोट में रहता है तो बताइएगा। बाकी इसमें सारा आप लोगों को डिटेल दिया गया है। आप लोगों का जो ये PDF है पूरा 25 पेज का है, तो पूरा 25 पेज तो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को यह दिखा और हम बता सकते हैं। ठीक है, यह सभी चीज़ें आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होने वाला है तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कंप्यूटर टेस्ट के सभी और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 40% मार्क्स आपके इन होने वाले हैं। ठीक है, जनरल अनएस्टिकेटेड क्वालिफिकेशन मार्क्स इन द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, CBT बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट एज अंडर। उसके बाद ही आपको मिलेगा अपना शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। पर्सनल इंटरव्यू के तौर पर आपको लिस्ट निकाली जाएगी। जो पर्सनल इंटरव्यू है 15 मार्क्स का होने वाला है। एप्लीकेशन फ़ी आपको ऑनलाइन फिलअप करना होगा। ठीक है, ये सभी जानकारी आपको यहाँ दी गई है। अपर एज लिमिट 30 ईयर ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए, मतलब 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार से एज रिलैक्सेशन मिलता है तो 3 साल 5 साल मिल सकता है। पर्सनल डिसेबिलिटी अगर किसी प्रकार का तो 10 साल 13 साल और 15 साल मिल सकता है। ओके, और अगर ये जब वेसन एज रिलैक्सेशन के तौर पर यहाँ पर जो भी जानकारी दी हुई है और आगे क्या दिया हुआ है हम वो भी देख लेते हैं। सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी है। कंपनसेशन पे स्किल क्या रहने वाला जो ट्रेनिंग के लिए या मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख ले सकते हैं। E1 E2 सब चीज़ों का यहाँ पर लिखा हुआ है और बताया गया है। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन पोस्टिंग होने वाला है आपको। मेडिकल हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पेमेंट फीस डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड आपको करने पड़ेंगे ऑनलाइन। ठीक, और आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के समय आपको ये सभी चीज़ें जानकारी ध्यान देनी होगी। लेफ्ट थंब देना होगा। ठीक, फोटोग्राफ इस डायमेंशन में होना चाहिए विथ ब्लैक इंक सिग्नेचर, मतलब ब्लैक पेन से करना होगा आपको। इंश्योर दैट ऑल दिस कैन डॉक्यूमेंट अंडर द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन। द टेस्ट फॉर द हैंड रिटेन डिक्लेरेशन एज फॉलो, ये आपको लिखने होंगे। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने होंगे। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आप लोग पेमेंट सेक्शन में पेमेंट करने के बाद पेमेंट मोड करने के बाद आप लोग प्रिंट आउट फाइनल फॉर्म का ले लीजिएगा। कैंडिडेट को सारा डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन अपलोड करने होंगे।
इसका बिल्कुल भी आप लोग ध्यान रखिएगा और सिग्नेचर ब्लैक पेन से ही कीजिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर किसी प्रकार से आप फॉल्ट करते हो तो आप गलती कर सकते हो। द लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के लिए बोला है कि पुट द लेफ्ट थंब इम्प्रेशन वाइट पेपर विथ ब्लैक और ब्लू, मतलब वो ब्लू इंक से भी हो सकता है, ब्लैक इंक से भी हो सकता है, बस आप लोग लेफ्ट थंब की आवश्यकता आप लोगों को पड़ेगी। हैंड रिटन डिक्लेरेशन के तौर पर आपको वह भी देना है जो कैपिटल लेटर में रहने वाला है, और फाइल टाइप आपको डायमेंशन, फाइल साइज, ये सभी मतलब 50 के बजाय 100 के भी तक रहने वाला है, इसके बारे में दिया हुआ है। और आगे की जानकारी, डाउनलोड कॉल लेटर, जब कॉल लेटर आएगी आपको तो वो आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर उसके बाद जब आइडेंटिटी आपकी वेरिफिकेशन होगी उस समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फ़ोटो आइडेंटिटी, ये सभी चीज़ें लेकर जानी होगी। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के समय आपको पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास है, वोटर आईडी कार्ड, ये सभी आपको चीज़ें लेकर जानी होगी। और रिकॉग्निज्ड इन कॉलेज से जहाँ से आपने पास आउट हुआ है वहाँ से आप लोग को सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा। राशन कार्ड एंड लेनर ड्राइविंग लाइसेंस इज नॉट वैलिड, यहाँ साफ साफ लिखा है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग इसी को लेकर चले जाइएगा। आधार कार्ड है, आधार कार्ड रहेगा तो हो जाएगा आप लोगों का। जनरल इंस्ट्रक्शन के तौर पर लिखा है जो हम बता दें, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ऑनलाइन होने वाला है। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज सेंटर, वेन्यू, डेट आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मोबाइल हाउ यूर एग्जामिनेशन सेंटर एंड वो देगा। मोबाइल आल्सो रिजर्व राइट टू अलॉट कैंडिडेट, ठीक है, सही कैंडिडेट को वो अपना सीट देगा। यही सब जानकारी आपको फुल रहने वाली है। गाइडेंस फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी यूजिंग स्क्राइब, जो डिसेबिलिटी वाले रहने वाले उनके लिए है। तो यहाँ पर सब कुछ पढ़ लीजिएगा। आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो बताइएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। अदर क्लासेस के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पूरा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना ही दिया है। अगर किसी प्रकार का कोई और हेल्प और डाउट चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल क्वालिफिकेशन अगर आपने यूजीसी से किया है या आईसीटी से किया है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि कोई यूजीसी से पढ़ाई किया है या एआईसीटी से किया है, ठीक है। और एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस 20 से 26 तक आपका होना ही चाहिए, इसके अनुसार ही, ठीक। आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है। पूरी लिस्ट हम पीडीएफ की आप लोगों को आपके सामने शेयर मैंने कर ही दिया। इसकी वेबसाइट www.moil.nic.in हो जाती है, यहीं पर जाके आपको अपना फिलअप अप्लाई लिंक करना होगा। इसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा कैसे फॉर्म फिलअप होगा, लिंक, ये सब तो आप लोग जानते होंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर होती है तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर किसी प्रकार का और हेल्प और डाउट चाहिए होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। जुड़े रहें करियर इन माइनिंग के साथ। यहाँ पर आपको जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन और डीजीएमएस माइनिंग एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर मिलता है आपको करियर से जुड़े हर एक सवाल का जवाब। तो जुड़े रहें करियर इन माइनिंग के साथ, जो आपको हर एक फील्ड में हर एक चीज़ की जानकारी प्रोवाइड करता है।